हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। अगर जो एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक जरूर आता है, समझ आया ना। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको हम बताने वाले हैं आज। और यह अगर जो यूज के व्यू से देखा जाए, अगर जो नेक्स्ट चैप्टर में यूज के व्यू से देखा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, आपका कोई भी जो थ्योरी होगा, कोई भी जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपसे मिस नहीं हो पाया, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का क्या बोले थे, आज का जो हम लोग का जो लेक्चर होगा, आप हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। व्हाट इज सिमेट्रिक और व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आज का फंडा बहुत ही क्लियर है। आज का आप लोगों का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही क्लियर लेक्चर होने वाला है, कहीं से भी आपको डार्क में नहीं रखेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए क्या होता है जो समझिए, जैसे मेरा कथना अनुसार कि a इक्वल टू दे रहा है 1 2 3 4। जैसे मान लेते हैं, चलिए हम a डैश इक्वल टू दे रहा है ना, a इक्वल टू दे रहा है 1 2 3 4। यहाँ पे अगर हम a डैश निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a डैश निकालते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे कहने का मतलब है मेरा a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। यहाँ से हम निकालते हैं a डैश, क्या निकालते हैं, a डैश। तो जैसे ही हम a डैश निकाले तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। a डैश निकालेगा तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। अच्छा अब देखिए, अब बताइए क्या इसमें कोई अंतर है या नहीं है। तो आप कहिएगा जी सर अंतर है, क्यों। तो यहाँ पे देख रहा है क्या चीज, a डैश का वैल्यू a के बराबर नहीं है, a डैश का वैल्यू a के बराबर नहीं है। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, a इक्वल टू हम लोग लेते हैं क्या, 1 3 4 5। यहाँ पे हम लोग 4 दे देते हैं, सॉरी। देखिए a इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 4 4 5। क्या लेते हैं, a इक्वल टू 1 4 4 5। तो यहाँ पे जैसे ही हम a डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a डैश। तो a डैश आप लोग देख रहे हैं क्या आ जाएगा जो समझिएगा, a डैश क्या आ जाएगा जो समझिए। हम लोग निकालेंगे 1 4, फिर क्या आ जाएगा 4 5। तो कहने का सेंस हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं a का वैल्यू इतना था, a डैश निकाले तो जितना a डैश का वैल्यू है वही a का वैल्यू है। अर्थात a डैश का वैल्यू हम किसके बराबर लिख सकते हैं, a के बराबर लिख सकते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ रहे हैं ना। याद रखिए, जिसमें a डैश का वैल्यू a के बराबर होगा उसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। याद रखिएगा, जिसमें a डैश का वैल्यू किसके बराबर हो, a के बराबर हो। अर्थात कोई भी मैट्रिक्स को अगर ये ट्रांसपोज करेंगे, समझ लीजिए क्लियर, एकदम क्लियर करके समझ लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर जो कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब आज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का पहले आप डिफिनीशन समझ लीजिए। a डैश का वैल्यू अगर a के बराबर आ जाए, a डैश का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक। a डैश का वैल्यू अगर -a के बराबर आ जाए तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। a डैश का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, a के बराबर आ जाएगा तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a डैश का वैल्यू अगर -a के बराबर आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए समझिएगा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कुछ नोट हमको समझना है। और वह नोट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या होता रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वही नोट हमको समझना है। देखिए जैसे सबसे पहला चीज आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है, जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं a i से, a इक्वल टू क्या ले लेते हैं, a i जे। तो हम आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग पीरियड में भी हम आपको बताया कि a का वैल्यू a i जे होगा तो a डैश का वैल्यू क्या होगा, a j i। a का वैल्यू अगर जे a i जे होगा तो a डैश का वैल्यू क्या होगा, a j i होगा। a का वैल्यू क्या होगा, a i जे होगा तो a डैश का वैल्यू क्या होगा, a j i होगा। ये बात आपको हम स्टार्टिंग पीरियड में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग पीरियड में ही बता दिए। तो देखिए यहाँ पे हमको स्क्यू सिमेट्रिक से लेना देना है। हम आपको बोले थे a डैश का वैल्यू अगर जे a के बराबर होगा तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। a डैश का वैल्यू अगर जे -a के बराबर होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ रहे हैं ना, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक, इसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक।
ए डैश का वैल्यू अगर जे ए के बराबर होगा तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक, ए डैश का वैल्यू अगर जे माइनस ए के बराबर होगा तो इसे कथी कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है, ये आपका डिफिनीशन के तौर पर हो गया। अगर जे आपको डिफिनीशन अगर जे याद नहीं रहेगा तो इसको नोट कर दीजिए। If A dash equal to A, then it is called symmetric matrix, and if A dash equal to minus A, it is called skew symmetric matrix। कहने का मतलब हो गया कि A dash का वैल्यू अगर A के बराबर होगा तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A dash का वैल्यू माइनस A के बराबर होगा तो उसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको समझना क्या था जो समझिए। देखिए ए का वैल्यू ए आई जे मान लिए हैं तो भाई ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या है, ए डैश इक्वल टू माइनस है। अब लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ आया ना, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या बोले हुए थे, ए डैश का वैल्यू किसके बराबर, माइनस ए के बराबर। ए डैश का वैल्यू किसके बराबर, माइनस ए के बराबर। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए इधर समझिए, ए डैश के जगह पर क्या डाल सकते हैं, ए जे आई, ए जे आई बराबर में माइनस आई, इसके जगह पर क्या डाल सकते हैं, ए आई जे। इसको इधर आप ले आइए तो ए जे आई प्लस कितना हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझिए, आप लोग पढ़े होइएगा डायगोनल मैट्रिक्स। आप लोग क्या पढ़े होइएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के क्रम में हम आपको समझाए होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में हम आपको बताए होंगे। क्या बताए होंगे कि देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल टू a11 a12 a13, फिर क्या लेंगे a21 a22 a23, फिर क्या लेंगे a31 a32 a33। समझ में आ रहा है, ये क्या बाई क्या हो गया, 3/3 का। तो यहाँ पे a11 a22 a33 डायगोनल का एलिमेंट्स है। क्या है, डायगोनल का एलिमेंट्स। तो भाई हम बोलते हैं इसको i, इसको क्या बोलते हैं j। तो भाई अगर जे i बराबर अगर जे j के होगा तभी इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर जे i j के बराबर नहीं होगा तो इसे हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। कहने का सेंस है, आपसे कोई पूछ देगा कि चलिए बताइए ए आई जे डायगोनल का एलिमेंट्स कब कहलाएगा, ए आई जे डायगोनल का एलिमेंट्स कब कहलाएगा। तो आपको बोलना पड़ेगा जब आई का वैल्यू किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। कहने का मतलब जिस रो में होगा उसी कॉलम में रहता है, तब उसको हम डायगोनल का एलिमेंट्स बोलते हैं। और नॉन डायगोनल कब होगा, तो नॉन डायगोनल कब होगा, जब आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं होगा तो नॉन डायगोनल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि भाई यह डायगोनल एलिमेंट्स होगा। क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स। हम लोग मान लेते हैं लेट ए आई जे इज डायगोनल एलिमेंट्स, ए आई जे इज डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। सो मतलब इसीलिए आई का वैल्यू किसके बराबर होगा, जे के बराबर हो जाएगा। आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जे के बराबर हो जाएगा। अब समझिएगा, जैसे ही आई का वैल्यू जे के बराबर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इधर समझिए, देखिए इधर समझिए, सबसे पहला चीज दिमाग में रखना है। देखो इधर समझो, देखो इधर सुनो, सबसे पहला क्या काम करेगा, ए आई आई क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस में फिर ए आई जे है, तो क्या हो जाएगा ए आई आई बराबर में कितना, 0। क्यों, क्योंकि आई के जगह पर हम जे पुट कर दिए। समझ। अब देखिए 2ai मतलब ए वो कितना हो जाएगा, 2ai बराबर कथी 0, अर्थात ai बराबर 0। कहने का मतलब ai क्या होता है, डायगोनल का एलिमेंट्स है। तो इसे यह साबित होता है कि भाई जो स्क्यू सिमेट्रिक है, अभी हम लोग किसके लेके चले थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल का जो एलिमेंट होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग को ज्यादा नहीं समझना है। आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ हम लोग को ये बात याद रखना है, ए डैश का वैल्यू ए के बराबर तो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ए डैश का वैल्यू अगर माइनस ए के बराबर तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश का वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर तो सिमेट्रिक, ए डैश का वैल्यू माइनस ए के बराबर तो इसे कथी कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर हम लोग इससे अगला जो डिस्कस होगा, इससे आगे का जो डिस्कशन होगा उसको हम फिर आगे अगला लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।